नमस्कार। जैसा कि आज दिनांक 20/1/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत होम साइंस यानी गृह विज्ञान का सेकंड पेपर जो हुआ है HSC 302 पेपर आईडी था 1335 यानी कि 1335। आइए इसके आंसर पर विचार करें, आंसर की को देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखें। पहला प्रश्न पूछा गया था, भारत में यूनिसेफ के कार्य हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पोषण संबंधी कार्यक्रम, परिवार कल्याण, टीकाकरण, ये सब भारत में यूनिसेफ के कार्य हैं। यानी कि यूनिसेफ के माध्यम से ये सब कार्यों को अंजाम दिया जाता है, कार्यों को कराया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या दूसरा, शिक्षा के प्रकार हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त, क्योंकि शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक और औपचारिकतर विधियां हैं। यानी कि इसमें नाम जो दिया है वो औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक जो है उसे औपचारिकतर विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या तीसरा जो पूछा गया था वह पूछा गया था यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। आइए अगले प्रश्न को देखें। चौथा प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, SGSY का पूरा नाम क्या है। तो SGSY का पूरा नाम है ऑप्शन ए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, फिरका योजना चलाई गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, मद्रास में। और प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, नीलोखेड़ी विकास योजना कब शुरू हुई थी। तो यहाँ पे जो 7वां नंबर प्रश्न पूछा गया था कि नीलोखेड़ी विकास योजना कब शुरू हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1947। प्रश्न संख्या 48 प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, प्रसार शिक्षा की विशेषता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, प्रसार कार्यक्रम नियोजन का प्रथम चरण है। तो 9 नंबर जो प्रश्न है उस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा सभी उद्देश्य निर्धारण, परिस्थितियों का विश्लेषण और कार्यक्रम। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, SGSY जो इसका फुल फॉर्म भी आपसे इसका पूरा नाम भी अभी पिछले प्रश्न में पूछा गया था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, अप्रैल 1999 में। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, ग्राम स्वराज की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन है, महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था आप लोगों से, ICDS का आरंभ हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन है, 1975 में। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, NCC कैडेट्स के द्वारा सामाजिक कार्य किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, 14 नंबर प्रश्न था कि शिक्षा का मूल दर्शन है लोगों को सिखाना की। सही आंसर है ऑप्शन ए, कैसे करें। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 15 आप लोगों से पूछा गया था कि NCC का मुख्यालय कहाँ है।
तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, समुदाय के प्रकार होते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रामीण और नगरीय समुदाय, यानी कि समुदाय दोनों हैं। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 1952 को। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, केयर की स्थापना किस सन में हुई, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1950 में। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, प्रशासनिक संगठन के अनुसार सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कितने स्तरों में वर्गीकृत किया गया, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, WHO की स्थापना कब हुई, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 7 अप्रैल 1948 को। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य रखा गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 1919। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, राष्ट्रीय महिला कोष का उद्देश्य क्या है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है 22 का वह है ऑप्शन ए, निर्धन महिलाओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, पंचायतों की अवधि कितनी होती है, तो इस वर्ष का सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 वर्ष। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, समुदाय की विशेषता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था कि सामुदायिक विकास में शामिल है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन उद्देश्य है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका 26 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1988 में। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, सामुदायिक विकास कार्य है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 मार्च को। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, NSS का आदर्श वाक्य है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, हम नहीं बल्कि आप। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था आप लोगों से कि प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1873 में किसके द्वारा किया गया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। प्रश्न संख्या 32 का आप देख लिए हैं, 32 का ए है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। प्रश्न संख्या 33 को देखा जाए, पूछा गया था प्रसार का शाब्दिक अर्थ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, बाहर विस्तारित करना। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था आप लोगों से कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा नेस की किस वर्ष शुरू की गई थी, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपका 34 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय सेवा नेस की किस वर्ष शुरू की गई, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपका वह होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे 1953 में। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, सामुदायिक विकास खंड किस वर्ष शुरू किया गया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1952 में। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, ग्रामीणों के लिए निम्नलिखित में से कौन स्कूल से बाहर की शिक्षा प्रणाली है,
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रसार। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 37 आप लोगों से पूछा गया था। एक प्रसार कार्यकर्ता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन, यहाँ पे डाउट में है, इस प्रश्न का सही आंसर मिला नहीं है। एक प्रसार कार्यकर्ता होता है, तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा आपका, यहाँ अगर जाना चाहे तो मैं एक के साथ चला जाऊंगा, पेशेवर नेता। आइए देखते हैं अगला। इसका आंसर जैसे मिलेगा आप लोग कमेंट के माध्यम से दीजिएगा और हमें प्राप्त होगा तो हम डाल देंगे ग्रुप उस मैसेज के माध्यम से। आप 38 नंबर प्रश्न देखें कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा को माना जा सकता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था। भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था या संस्था नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी नागालैंड में। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था। SGSY कार्यक्रम की फंडिंग में केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 75 संबंधे 25 का। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था कि प्रसार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी लैटिन भाषा के शब्द से। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था आप लोगों से कि सामुदायिक विकास का महत्वपूर्ण दर्शन है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी जन भागीदारी। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था STEP स्टेप का पूर्ण रूप क्या है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए महिलाओं के प्रशिक्षण एवं रोजगार के लिए सहायता कार्यक्रम। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था SGSY कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों को कहा जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी स्वरोजगारी। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था ICDS का फुल फॉर्म क्या है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, यानी कि एकीकृत बाल विकास सेवा। आइए अगले प्रश्न को देखें। 46 नंबर प्रश्न पूछा गया था स्टेप कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 1986-87 में। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था एकल प्रयोग योजना क्या है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए ये विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनी योजनाएं हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था ICDS कार्यक्रम में लाभार्थी की आयु है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 0 से 6 वर्ष। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था विकास कार्यक्रम से पहले और बाद में स्थिति की तुलना कहलाती है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी मूल्यांकन। अंतिम और 50 नंबर प्रश्न आप लोगों से आज पूछा गया था कि सर्वोत्तम नेतृत्व शैली है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी लोकतांत्रिक शैली नेतृत्व की सबसे महत्वपूर्ण शैली है, सबसे अच्छी और सर्वोत्तम शैली है। आइए हम ये जो हम लोग HSC 302 के पेपर ID 1335 के आंसर की को देखे हैं। मैं 100% सही आंसर की बताने का प्रयास किया हूँ और इसमें कुछ त्रुटियां मिले तो उस जिस पे आपको लगे कि ये प्रश्न गलत है आंसर, तो आप कमेंट के माध्यम से उसका आंसर दें और मैं उसे देखकर उसे अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। और जो सब्जेक्ट की मांग आप लोग कर रहे हैं सर इंग्लिश का बनाइए, तो इंग्लिश का पेपर मेरे पास नहीं है। आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9026971339, उस पर आप लोग पेपर भेजें तो मैं उसको बनाऊंगा।
तो मित्रों, आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।